नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ से। आज 1 Feb 2022 बजट अनाउंस हो चुका है। आई एम श्योर आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझ लिया होगा, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक कौन से वो नाम हैं जिनको कि मेजर बेनिफिट्स मिल सकता है, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में समझेंगे। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस इंपॉर्टेंट वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स पेयर्स की। टैक्स पेयर्स में सबसे पहली चीज़, अभी तक आप जब टैक्स फाइल करते थे आपको डर लगा रहता था कि मैं कुछ गलत चीज़ तो फाइल नहीं कर दे रहा हूँ जिसका कि मेरे बाद में नोटिस आ जाए और उसके बाद फिर आपको कोई लिटिगेशन करना पड़े। तो फिलहाल अभी आपको 2 साल का समय दे दिया गया है। अगर आप कोई भी टैक्स फाइल करते हैं 2 साल तक आप उसको अमेंड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सहूलियत की चीज़ है टैक्स पेयर्स के लिए। इससे क्या होगा, इससे जब सहूलियत मिलेगी तो लोग अपना टैक्स को भरने के लिए सामने आएंगे। जिस प्रकार से टैक्सेशन का जो कैपिटल है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को ये पता चल रहा है कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, प्रोवाइडेड टैक्सेशन शुड बी सिंप्लीफाइड। इसके अलावा दोस्तों 30% का टैक्स लगेगा अगर आप कोई भी इनकम जनरेट करते हैं वर्चुअल या फिर डिजिटल एसेट्स में। बेसिकली अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या फिर NFTs में ट्रेड करते हैं तो उन सभी एसेट्स पे आपको स्ट्रेट अवे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जब कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर 1% का एडिशनल टैक्स लगेगा जब आप कोई भी डिजिटल एसेट, दैट इज क्रिप्टो करेंसी या फिर NFTs को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर 1% का एडिशनल टैक्स लगेगा। बेसिकली इससे गवर्नमेंट का इरादा क्लियर हो रहा है कि दे डू नॉट वांट टू प्रमोट क्रिप्टो करेंसीज, दे डू नॉट वांट टू प्रमोट डिजिटल एसेट्स, क्योंकि अभी भी ये इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। कई सारे लोग आपको बताएंगे कि ये लीगलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट हैज़ येट नॉट एक्सेप्टेड इट, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट डिनाइंग यू। गवर्नमेंट कह रही है आप करिए, अच्छा खासा टैक्स पे करिए, और अभी वो लीगल नहीं, मतलब लीगल या नॉन लीगल के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। गवर्नमेंट कैन एनी डे से कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल व्हाटएवर। फिलहाल अभी आपके लिए ये जो क्लैरिफिकेशन आया है उससे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यू कैन ट्रांजैक्ट, बट आपको जो टैक्सेशन है वो हेफ्टी देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी लोग स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट एम्प्लॉयज़ को पहले 10% का जो कंट्रीब्यूशन मिलता था फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर, अभी वो 14% कर दिया गया है, जो कि पहले स्टेट गवर्नमेंट में 10% था और सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% था। तो वो एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्टेट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसके अलावा दोस्तों एक डिजिटल रुपी में के अनाउंसमेंट की बातचीत हुई थी, और डिजिटल रुपी में दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा वो स्टॉक है जो कि मेजर बेनिफिशियरी है, मेरे हिसाब से एक नाम जो कि मुझे क्लियर कट बेनिफिशियरी लगता है वो है विप्रो। अगर आप विप्रो पे नज़र डालें तो विप्रो तो इस सेगमेंट में उतर ही चुका है। साथ में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के विप्रो ने कई सारे एक्विजिशंस भी किए हैं। सो विप्रो हैपन्स टू बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी अगर गवर्नमेंट डिजिटल रुपी या फिर डिजिटल करेंसी को लेकर के आती है तो। इसके अलावा 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा 3 साल के अंदर। 400, 10, 20, 30, 40 नहीं, 400। तो आप समझ सकते हैं कि 3 सालों के अंदर मतलब हर साल तकरीबन 150 ट्रेन, 120, 130 ट्रेन मैन्युफैक्चर होंगी। तो अच्छी खासी स्पीड में काम होगा। तो इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी स्टॉक हैं उनमें है सीमेंस एंड BHEL। सीमेंस और BHEL काफ़ी बेहतरीन स्टॉक लगते हैं जो कि मुझे इस सेगमेंट में पसंद भी हैं, साथ में एक मेजर बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस डेफिनेटली लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों नेशनल हाईवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया जाएगा बाय 25,000 किलोमीटर्स, और हाईवे का जो एक्सपेंशन है उसकी कीमत आएगी करीब करीब 200 बिलियन रुपीस इन 2022-23। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का भी नाम लिया गया था। इसमें दोस्तों जो मेजर बेनिफिशियरी स्टॉक है उसका नाम है ग्रेविटा इंडिया, और ये बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताई भी थी, ट्विटर हैंडल पर भी बताई थी। तो इसमें जो हाईवे एक्सपेंशन होंगे इनमें जो मेजर बेनिफिशियरी, मेजर जो प्लेयर है जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। सो अगर आप लार्सन ट्यूब्रो पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों ये जो 200 बिलियन रुपीस का जो मेजर चंक है इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और प्लेयर है वो है लार्सन। सो यू कैन बेट ऑन लार्सन ऑन दिस थीम। और दोस्तों जैसे कि डिजिटल करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है कि डिजिटल करेंसी में जो डिजिटल रुपी है उसको लॉन्च किया जाएगा 2022-23, जो कि डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करेगा, जो कि आने वाले समय की मांग है, आने वाले समय की डिमांड है। तो गवर्नमेंट इस बात को जानती है, लेकिन गवर्नमेंट बाकी सारी करेंसीज को प्रमोट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की एसेट्स हैं। अभी आपको मालूम है लोग मीम कॉइन्स बना दे रहे हैं और वो किसी भी दिन वाइप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये इंडियन
इकोनॉमी के लिए, इंडियन सिस्टम्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्की चीज़ है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट भी करें लेकिन सेव करें, ऐसा उनका मानना है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, अगर आप अभी किसी भी डिजिटल करेंसी भी ट्रेड करते हैं तो आपको जो इनकम होगा उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय या फिर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई लॉस बुक करते हैं तो उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, अपने लॉसेस को, आपके लॉसेस भी आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। वेयर एज अगर आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स में कोई भी लॉस बुक करते हैं तो उसको आप किसी भी इनकम के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल करेंसी में जो लॉस होगा वो लॉस आपको परमानेंटली बुक करना पड़ेगा, जबकि आप स्टॉक मार्केट में कोई लॉस करते हैं तो फिर वो आप अपनी अदर इनकम के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में 5G का जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है वो लॉन्च किया, वो कंडक्ट किया जाएगा 2022 में। और 5G स्पेक्ट्रम में जो दो मेजर बेनिफिशियरी हैं उसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड एयरटेल, ये दोनों के दोनों लीडिंग प्लेयर हैं। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात करें तो एक और भी स्टॉक है जिसका नाम है HFCL, और दोस्तों ये स्टॉक आज काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये 3 स्टॉक है जिनको कि आप बेट कर सकते हैं फॉर 5G टेक्नोलॉजी। और इसी कारण दोस्तों 2025 तक जो भी रूरल एरियाज़ है वहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC को ले आउट किया जाएगा। और इस लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इतने लंबे काम के लिए जो मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है वो है HFCL। और दोस्तों आज के दिन HFCL काफ़ी पॉजिटिव भी दिखाई पड़ रहा था और उसका रीज़न है यही। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में 480 बिलियन रुपीस को एलोकेट किया गया है 2022-23 के लिए। और 480 बिलियन रुपीस में अगर आप बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग में तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जिसमें कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि स्टील सेक्टर के स्टॉक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसमें मेजर बेनिफिशियरी है वो है सीमेंट सेक्टर एंड स्टील सेक्टर स्टॉक्स। इसके अलावा सोलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताकि रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोशन मिले उसको भी 195 बिलियन रुपीस का एडिशनल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम दी गई है, जिस एलोकेट किया गया है, जिसमें कि 195 बिलियन रुपीस दिए जाएंगे वो सारी कंपनीज जो कि सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं। दोस्तों अब की बार एग्रीकल्चर को लेकर के कई सारे अनाउंसमेंट हुए, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कई सारे बेनिफिट्स भी दिए। पेस्टिसाइड्स को लेकर के भी कुछ अनाउंसमेंट्स थे जो कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली किए, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। डोमेस्टिक स्कीम इंट्रोड्यूस फॉर रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन ऑयल सीड इम्पोर्ट। अब रिसेंटली अडानी विल्मार का IPO आने वाला है। सो दोस्तों अगर आप इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर इट, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस कंप्लीट सिनेरियो ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स, रिड्यूसिंग ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स इन इंडिया में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को इंप्रूव करने में अडानी विल्मार विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी। इसके अलावा फार्मर्स को इजी कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा फॉर स्मॉल फार्मर्स इन 2022 टू 2023। इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी हो सकते हैं ऑफ कोर्स दे आर IRCTC एंड IRFC। IRFC को आप भूल नहीं सकते दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो कि एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है। वैसे रेलवे से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन दोस्तों ये 2 स्टॉक्स हैं जिन पे कि आप नज़र रख सकते हैं फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, एनी बेटरमेंट इन रेलवेज। इसके अलावा फिनेंस के सेक्टर में बात करें दोस्तों, ये जो लास्ट पिलर है जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब जो इसमें ज़बरदस्त इनपुट थे वो थे कि गवर्नमेंट ने ये बात क्लियर करी है ड्यूरिंग दी बजट स्पीच, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में ये बात बिल्कुल क्लियर करी है कि वो डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें जो मेजर बेनिफिशियरी हैं, जो मेजर लिस्टेड प्लेयर्स हैं वो हैं ऑफ कोर्स HDFC बैंक, SBI एंड जो रिसेंट फिनटेक जो लॉन्च हुए हैं उनमें से जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है जिस पे कि आप बेट कर सकते हैं वो है Paytm। अगेन ये सिर्फ नाम है, अब इनको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना ये बेनिफिट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का कैप्चर कर पाते हैं, ये तो समय ही बता पाएगा। सो मेजर जो बेनिफिट है इस पूरे के पूरे फिनेंस के स्कीम का वो कैप्चर कर पाएंगे वो सारी कंपनीज जो कि रिटेल बैंकिंग पे फोकस करती हैं। अब रिटेल बैंकिंग फोकस करने वाले 2-3 चुनिंदा बैंक्स हैं जो कि मेजर रिटेल बैंकिंग पे काम करते हैं। छोटे बैंक में बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक वो बैंक है जो कि रिटेल बैंकिंग में काम करता है और छोटा सा बैंक है, परंतु काम इसका रिटेल बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छी रिटेल पोजीशन है इनकी, काफ़ी अच्छा HDFC बैंक का रिटेल सेक्टर में
प्रेजेंस है। इसके अलावा SBI हैपेंस टू बी द बिगेस्ट प्लेयर जिस पे कि आप बेट कर सकते हैं अगर आप रिटेल बैंकिंग पे रिटेल बैंकिंग पे फोकस करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी कई सारे अनाउंसमेंट हुए। एक अनाउंसमेंट ये पे था कि जो पब्लिक इशू है LIC का IPO है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो सुपर रिच लोग हैं आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग सुपर रिच हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, अपनी कंपनीज को बाहर स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में टैक्सेशन इतना हैवी है कि दे कैन नॉट सर्वाइव इन इंडिया। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने उनको कोई ज़्यादा खास मेजर रिलैक्सेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक रिलैक्सेशन जो कि सर चार्ज पहले 25% था, अब उसको 15% पे कैप कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है स्पेशली फॉर सुपर रिच। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कैपिटलिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुपर रिच और भी सुपर रिच बने, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें तो इंडिया में जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो जॉब प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वो ये कैपिटलिस्ट ही हैं, वो सारे बिजनेसमैन ही हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि मैं उनके फेवर में हूँ और आई एम स्पीकिंग इन द फेवर ऑफ दोज पीपल, लेकिन दोज पीपल आर द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर ये सारी कंपनीज, ये सारे लोग बाहर चले जाएंगे, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। सो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे कि आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मेजर बेनिफिशरीज हो सकते हैं। चूँकि गवर्नमेंट का थीम मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स है, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और केपेक्स रिलेटेड स्टॉक हैं, कैपिटल गुड्स के स्टॉक हैं, चाहे वो लार्सन एंड ट्यूब्रो हो, चाहे वो ABB हो या फिर सीमेंस हो, तो ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको मेजर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का एम ये है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा केपेक्स का प्लान भी कर रखा है। तो काफ़ी सारा पैसा मार्केट में आने वाला है इन दी फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जो सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के हार्ड कोर बिजनेस में हैं, चाहे वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो या फिर लार्सन हो या फिर BHEL हो या फिर BEL हो, ये सारे के सारे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो डिफेंस फोर्सेस के इक्विपमेंट्स हैं उसको इंडिजिनाइज करने की भी बात करी है। ऐसे में दोस्तों BEL एंड BHEL ये दोनों भी वो स्टॉक हैं जिनमें कि आप नज़र रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपने इन सभी स्टॉक्स की लिस्ट बना ली होगी। ये सारे के सारे मेजर बेनिफिशरीज हैं, इनको आप डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अगर आप हमारे क्लोज आना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक यूज ऑफ देम एंड गेट क्लोजर टू अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।